हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है डाउट ज़रूर से अपना लिखना, और अगर कुछ चेंजेस यहाँ पर इस वीडियो में करने हैं तो उसको आप बता सकते हैं, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन आज का क्या है, नए पीएम बनाए गए हैं नेपाल में, तो पूछा गया उनका नाम क्या है। तो याद रखिएगा उनका नाम है पुष्प कमल दहल। क्या नाम है? पुष्प कमल दहल। या फिर इनका नाम क्या है? प्रचंडा। दोनों आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो दोनों नाम याद रखिएगा। इन्हीं का नाम है प्रचंडा, ठीक है। देखो अब नेपाल से भारत के कुल कितने राज्य की सीमा लगती है? भारत के कुल 5 राज्यों की सीमा लगती है। नेपाल से और जो उत्तराखंड है, नेपाल और उत्तराखंड में से कौन सी 3 जगह हैं जो कि विवादित हैं? तो याद रखिएगा लिम्पी धौरा, लिपुलेख और काला पानी। कौन कौन सी जगह हैं? लिम्पी धौरा, लिपुलेख और काला पानी। ये 3 जगह हैं जो कि उत्तराखंड में है, जो कि विवादित है किसके साथ? नेपाल के साथ। भारत और नेपाल के बीच में पंचशील ट्रीटी साइन हुई थी कब? 1950 में। लेकिन अगर कहा जाए भारत और चाइना के साथ में पंचशील ट्रीटी कब साइन होती है, तो आंसर बनेगा 1954 में। यहाँ पर 1950 है, यहाँ पर 54 है। 1950 देखकर एक चीज़ ध्यान आना चाहिए आपको कि इसी समय पर क्या बनाया गया था? प्लानिंग कमीशन बनाया गया था, जिसको अब चेंज करके क्या कर दिया गया है? नीति आयोग। इसकी जगह पर क्या आ गया है? नीति आयोग आ चुका है। कब आया था नीति आयोग? 2015 में। लेकिन 1950 में प्लानिंग कमीशन बना था, और 1950 में ही भारत के साथ नेपाल के बीच में क्या हुई थी? ट्रीटी साइन हुई थी। कौन सी? पंचशील ट्रीटी, ठीक है। और क्या यहाँ से पूछा जा सकता है? देखो जगह खत्म हो जाती है यार, यहाँ पर मैं इसको इरेज कर दूँ, ठीक है। और भी चीज़ें यहाँ पर लिखनी है। देखो अब यहाँ पर एक चीज़ और जो है पूछी जाती है आपसे पेपर में, कि भारत में जो है भारत और नेपाल के साथ एक ट्रीटी साइन हुई थी, जिसको हम कहते हैं सौगाली ट्रीटी। कब साइन हुई थी? 1816 में साइन हुई थी, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है पेपर में। और चीज़ें क्या आ सकती हैं पेपर में, जैसे कि पूछा जाता है कि गंडक रिवर कहाँ से आती है। तो गंडक रिवर कहाँ से आती है भारत में? नेपाल से ही आती है। और गंडक के साथ साथ नारायणी रिवर भी कहाँ से आती है? नेपाल से ही आती है। माउंट एवरेस्ट जो कि क्या है? हिमालय का सबसे बड़ा हिमालय का सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। कहाँ पर है? तो नेपाल में ही स्थित है। नेपाल और इंडिया के जो बॉर्डर है उस पर स्थित है, ठीक है। अब अगर कहा जाए कि जो हिमालय है, यानी कि जो माउंट एवरेस्ट है, इसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। सागर माथा नाम से एक एक्सरसाइज होती है भारत और नेपाल के बीच में, तो हो सकता है ये भी पूछ लिया जाए, तो याद रखिएगा, ओके। देखो यहाँ से इतने सारे पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है? ट्रांसजेंडर के लिए कानून बनाने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? स्पेन। कौन बना है? स्पेन। कैपिटल क्या है स्पेन की? मैड्रिड है, ओके। स्पेन और मोरक्को जो कि अफ्रीका का एक कंट्री है, इन दोनों के बीच में एक स्टेट है जो कि बहुत आपसे पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उस स्टेट का नाम क्या है? स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। क्या नाम है? स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। और बहुत पूछा जाता है कई बार, जैसे मतलब ये जो स्पेन है वो कहाँ पर है? यूरोप में है। और मोरक्को कहाँ पर है? अफ्रीका में है। तो पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जो कि यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, तो आंसर क्या बन जाएगा? जिब्राल्टर। लेकिन अगर कहा जाए कि स्पेन को मोरक्को से कौन अलग करता है, तो भी आंसर क्या बनेगा? जिब्राल्टर। क्योंकि स्पेन कहाँ है? यूरोप में। मोरक्को कहाँ है? अफ्रीका में। तो ऐसे भी क्वेश्चन घुमा सकते हैं आपसे, ठीक है। अफ्रीका के कितने देश ऐसे हैं जो कि भूमध्य सागर से अपनी सीमा को साझा करते हैं? आंसर बनेगा 5। और मैंने इसको याद करने की ट्रिक आपको बताई थी, अगर याद हो तो मैंने किस तरीके से बताया था? मेटल दिया बताया था, मेटल याद कराया था मैंने आपको, और कहा था कि ये 5 ऐसे अफ्रीका के देश है जिसकी सीमा भूमध्य सागर के साथ शेयर होती है। अब मेटल में 5 देश कौन कौन से हैं? एम से मोरक्को है, ए से अल्जीरिया, टी से ट्यूनीशिया, एल से लीबिया, ई से इजिप्ट। इजिप्ट की जो कैपिटल है वो आपसे पूछी जाती है पेपर में, तो याद रखिएगा क्या है इसकी कैपिटल? कायरो है। कायरो को गिफ्ट सिटी ऑफ नाइल रिवर कहा जाता है, मतलब नील नदी का इसको गिफ्ट सिटी कहा जाता है। इसी के किनारे ये स्थित है, ठीक है। ऐसे आपको सारे पॉइंट्स लिंक करके याद करने पड़ेंगे, और टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूँ, धीरे धीरे सारा कुछ याद करा दूंगी आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और एक चीज़ देखो, रेगुलर रहोगे ना तो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, धीरे धीरे याद होती है। ऐसा नहीं है कोई रोबोट है कि एक चीज़ सारे दिमाग में भर दिया और याद हो गया उसको। अब हम चट्टी तो है नहीं कि एक चीज़ हमारे दिमाग में भर दी गई तो हम हमेशा के लिए याद हो जाएगी। धीरे धीरे याद होगी, आराम से याद होगी, लेकिन याद हो जाएगी परमानेंटली, ठीक है। देखो
क्या पूछा गया अगला क्वेश्चन, यहाँ पर कहा जा रहा है साइक्लोन बॉम्ब। ये जो साइक्लोन बॉम्ब है पूछा जा रहा है कि कहाँ पर ये आया था। 2022 में दिसंबर की बात है। ये आया था यूएस और कनाडा का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर ये साइक्लोन देखा गया था, मतलब आया था, देखा क्या गया था, दिसंबर में आया था, तो याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा बताओ, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किस कंट्री की है। पूरे वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन मतलब कि सबसे लंबी तटीय रेखा पूरे दुनिया में किस देश की है, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कनाडा में है। कनाडा की जो कोस्ट लाइन है वो पूरी दुनिया की सबसे लंबी कोस्ट लाइन है। यहाँ पर दो रिवर है, मिसिसिपी और मिसौरी। मिसिसिपी और मिसौरी ये दोनों नदियाँ हैं। ये दोनों नदियाँ आपस में मिलती हैं और गल्फ ऑफ मैक्सिको मतलब मैक्सिको की खाड़ी में जाकर डेल्टा बनाती हैं। और ये जो डेल्टा होता है वो किस तरीके का होता है, ये जो चिड़िया का आप पैर देखते हो इस तरीके का डेल्टा बनता है। ये चिड़िया का पैर है, इसी तरीके का डेल्टा बनाती हैं मिसिसिपी और मिसौरी दोनों नदियाँ मिलकर। कहाँ पर, गल्फ ऑफ मैक्सिको में। पूछा जाता है कहाँ पर बनाती हैं, तो आंसर होगा गल्फ ऑफ मैक्सिको। कौन कौन सी नदी मिलकर बनाती है, मिसिसिपी और मिसौरी। कहाँ पर है ये, यूएसए में दोनों नदियाँ बहती हैं। बहती हुए कहाँ पर आती हैं, मैक्सिको की खाड़ी में आती हैं, ठीक है। पूछा जाता है क्वेश्चन, याद रखिएगा। पूछा ये भी जाता है कि येलो स्टोन नेशनल पार्क कौन सी कंट्री में है, तो ध्यान रखिएगा यूएसए में है। यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है। येलो स्टोन नेशनल पार्क जो कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, कहाँ पर है, यूएस के अंदर। पेरिस ओलंपिक 2024 टेलीकास्ट किसके द्वारा किया जाएगा इंडिया में, तो आंसर हो जाएगा वाईकॉम 18। ये क्या है, कंपनी है, तो इनके द्वारा पेरिस ओलंपिक 2024 में जो होंगे वो इनके द्वारा टेलीकास्ट किए जाएंगे। न्यूज़ जो टीवी चैनल्स होते हैं उनके ऊपर टेलीकास्ट कौन करेगा, तो वाईकॉम 18 के द्वारा इसको टेलीकास्ट किया जाएगा। अच्छा, अगर पूछ लिया जाए कि ये जो ओलंपिक होने वाले हैं 2024 में कौन सा एडिशन होने वाला है, तो 33rd एडिशन होगा। और अगर कहा जाए कि फीफा, अभी तो आपने देखा कि फीफा किसने जीता, अर्जेंटीना की टीम ने जीता, जिसमें कौन खेलते हैं, मेसी, जिसको अभी क्या दिया गया, बेस्ट प्लेयर ऑफ फीफा का बेस्ट प्लेयर दिया गया 2022 का अवार्ड। तो पूछा जा रहा है कि फीफा जब होगा 2026 में तो इसको कौन कौन सी कंट्री मिलकर आयोजित करेंगी, तो यहाँ पर 3 कंट्री मिलकर आयोजित करेंगी, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। ये तीनों कंट्रीज मिलकर 2026 का जो फीफा होगा उसको ऑर्गेनाइज करेंगी। अगला क्वेश्चन क्या है, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील में भी नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, तो उनका नाम आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो आंसर बनेगा लूला, ठीक है। ब्राज़ील की कैपिटल क्या है, ब्राज़ीलिया। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट अभी जो नदी है उसका नाम क्या है, अमेज़न नदी। अमेज़न नदी सबसे लार्जेस्ट रिवर है। लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में एक फ़र्क होता है, अगर जिसको नहीं पता है उसको मैं बता दूं। लॉन्गेस्ट में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा लंबाई को कवर कर रही है, क्या होता है, लेंथ सबसे ज़्यादा होगी, लंबाई सबसे ज़्यादा कवर करेगी। लेकिन लार्जेस्ट का मतलब यही होता है कि लंबाई उसकी कम होगी लेकिन उसका जो फैलाव होता है वो ज़्यादा एरिया में होता है, ठीक है। तो इसमें जो लार्जेस्ट अगर रिवर पूछा जाए तो अमेज़न रिवर है, लेकिन अगर लॉन्गेस्ट कहा जाए तो नील नदी है। सबसे लंबी नदी है नील नदी, सबसे बड़ी नदी है अमेज़न, ठीक है। कहाँ पर है, ब्राज़ील में। और अगर कहा जाए कि जो अमेज़न रिवर है वो किस माउंटेन से निकलती है, ध्यान से सुनो, किस माउंटेन से निकलती है, तो रॉकी माउंटेन है साउथ अमेरिका में, वहाँ से ये रिवर निकलती है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, जो वहाँ पे अमेज़न रिवर, अमेज़न जो एरिया, अमेज़न के जंगल वाले एरिया है जो, वहाँ पे जो कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो कॉफ़ी प्रोडक्शन को फेजेंडा के नाम से जाना जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, फेजेंडा। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पीसीएस का क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 10th एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, इसका जो आयोजन है कहाँ किया गया। जब पेपर में ये क्वेश्चन बनेगा तो वहाँ आपको कन्फ्यूज़न होगी, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट है तो आप तुक्का मार दोगे कि अगर, और एक बात समझो, एग्जामिनर नॉर्थ ईस्ट अगर फेस्टिवल पूछा जा रहा है, अगर नॉर्थ ईस्ट में वो नहीं हुआ है तो पक्का नॉर्थ ईस्ट का कोई स्टेट ज़रूर ऑप्शन में मिलेगा आपको, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट है। लेकिन इसका आंसर क्या बनेगा, दिल्ली बनेगा, ठीक है। अगर कहा जाए कौन सा एडिशन, तो यहाँ पे लिखा गया है 10वां एडिशन हुआ है, ठीक है। देख रहे हैं हमारे यहाँ कितना चिड़िया बोलती है, जब हम पढ़ाने लगते हैं ना तो वीडियो बनाते हैं तो बहुत सारी चिड़िया बोलती है। दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। अगर कहा जाए इसका 4था एडिशन कहाँ पर हुआ था, तो थाईलैंड के अंदर हुआ था।
थाईलैंड के अंदर, इसलिए ये इम्पोर्टेंट। देखो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहीं और देश में मनाया जा रहा है, इसलिए इम्पोर्टेंट है ना। अगर कहा जाए कि 10वां जो एडिशन दिल्ली में हुआ, इसको इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई नारायण राणे के द्वारा इसका इनॉग्रेशन हुआ था। अगला क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड के चेयरपर्सन बनाए गए हैं, तो कौन बनाए गए, तो 4th नंबर के बनाए गए हैं। इससे पहले 3rd नंबर के कौन थे, वीके त्रिपाठी। क्या नाम था इनका, वीके त्रिपाठी। लेकिन इनकी जगह को इनको रिप्लेस करके अभी हाल ही में बनाया गया किसको, अनिल कुमार जी को नया चेयरपर्सन बनाया गया है रेलवे बोर्ड का। ठीक है। अच्छा, अगर और पूछा जाए कि भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं, कुल 18 रेलवे जोन हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, FSSAI के चेयरपर्सन हाल ही में किसको बनाया गया है, आंसर बनेगा रीता। FSAI का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है, तो याद रखिएगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आपसे फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, ये तो पता ही होगा आप लोगों को, कहाँ पर है, नई दिल्ली में। ठीक है। अगर कहा जाए किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर आता है। कहा जाए अगर जो हेल्थ है ये किस लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में कि कंकरेंट लिस्ट में कि यूनियन लिस्ट में, ये स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। ओके, आपसे ये सब पूछा जाता है सवाल। नवा क्वेश्चन, लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ पर इसको बनाया गया है, तो आंसर बनेगा केरला में इसको बनाया गया है। ठीक है। केरला में सबसे लंबी लेक कौन सी है, वेम्बनाड लेक। केरला का जो तट है उसको किस नाम से जाना जाता है, कोचीन, सॉरी तट नहीं, यहाँ पे एक पोर्ट है जिसको हम कहते हैं कोचीन पोर्ट। ये इंपॉर्टेंट है। केरला का जो कोस्ट है उसको मालाबार कहते हैं। क्या कहते हैं, मालाबार तट। और याद हो अगर मैंने आपको बताया कि मालाबार नाम से एक एक्सरसाइज होती है किन किन देशों के बीच में, क्वाड जो एक संस्था बनी हुई है, इसके अंदर जो एक्सरसाइज होती है उसको मालाबार कहते हैं। क्वाड में कौन कौन से देश आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, USA और जापान। ये 4 देश आते हैं किसके अंदर, क्वाड के अंदर। और आपसे 4 देशों का नाम पूछा जाता है। आर्टिफिशियल हर्ट किसके द्वारा बनाया गया है, तो IIT कानपुर के द्वारा आर्टिफिशियल हर्ट बनाया गया है। और ये क्वेश्चन FCI का है, FCI ने ये क्वेश्चन पूछा भी था। ठीक है। तो आज याद रखिएगा कि आर्टिफिशियल हर्ट जो है किसने बनाया है, IIT कानपुर के द्वारा। और ये क्वेश्चन अभी CHSL में पूछा जा सकता है क्योंकि इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो चलो आज का हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें फिर से 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आई होप ये सीरीज़ आपको सही लग रही होगी, अच्छी लग रही होगी। तो अगर अच्छी लग रही है तो शेयर जरूर करना। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।